अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है, जैसे मैं आप लोगों को रोज़ पढ़ाती हूँ वैसे कि आज हमने एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर हमने 7 स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है 7C। ठीक है, तो 7C जो एक्सरसाइज है वो किसके बारे में है? डेट इज़ अबाउट द ट्राइंगल। ठीक है ना। एक्सरसाइज 7C को करने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, हमने स्टडी करना है ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करना है? जल्दी से रिपीट करें, किसके बारे में स्टडी करना है? ट्राइंगल्स के बारे में, राइट। तो ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करने से पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है एंड देन आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। और मैं आप लोगों को एक और बात भी बताना चाहती हूँ कि जो ये बुक 5 है ना, काउंटडाउन बुक 5, इसकी मैंने सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, सारे चैप्टर्स की भी और वर्कशीट्स की भी। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आपने चैप्टर नेम देखना है। ठीक है, और आप उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे आपके सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स के बारे में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ट्राइंगल्स आप लोगों ने पहले ही पढ़े हैं। ट्राई का क्या मतलब होता है? 3। ट्राई का क्या मतलब होता है? 3। तो ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है एंगल, वो शेप जिसके 3 एंगल्स हो। ठीक है, 3 साइड्स हो और 3 एंगल्स हो। लुक एट द चेक लिस्ट आर फैक्ट्स अबाउट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स आर ऑल अबाउट थ्रीज। देखें, थ्रीज का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, 3। ईच ट्राइंगल हैज़ 3 साइड, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। हर ट्राइंगल के क्या होती हैं? 3 साइडें होती हैं, 3 उसके कोने होते हैं। वर्टिसेस का क्या मतलब होता है? कोने। ठीक है, एंड 3 एंगल्स, और 3 ही उसके एंगल्स होते हैं। राइट ट्राइंगल वो होती है जिसके 3 साइडें हो, 3 कोने हो एंड देन आपके पास क्या हो? 3 ही एंगल्स हो। देखिए ये 3 साइडें हैं, 1 2 3, और इसके 3 ही कोने हैं, 1 2 3, और इसके 3 ही एंगल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ट्राइंगल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टाइप्स और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर साइज और अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि ट्राइंगल्स को हमने क्या कर दिया है, उसके ग्रुप बना दिए हैं, उसकी साइड के लिहाज से और उसके एंगल के लिहाज से। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्रुपिंग बाय साइड्स एंड देन ये लिखा हुआ है ग्रुपिंग बाय एंगल्स। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? साइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए आपको ये वाली जो ट्राइंगल है, सबसे पहले वाली आपको ये नज़र आ रही है, ये ट्राइंगल नज़र आ रही है। इसकी कितनी साइड हैं? 3 साइड्स हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 3 इक्वल साइड, और इसको आपका क्या बोलते हो? इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लाइन है वही लाइन आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक भी है। ठीक है, इसको मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? अगर आपके पास अगर एक स्केल है तो आप क्या करोगे? इसको मेजर करो। देखें 0 को आप रखें यहाँ पर और ये वाली लाइन आप रखो यहाँ पर, तो आप इसको ये समझ लें कि ये एक लाइन से एक 1.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये वाली भी अगर आप यहाँ से भी आप मेजर करो, ये देखें ये लाइन, ये तो यहाँ पे भी 1.8 सेंटीमीटर आ रही है और तीसरी लाइन भी 1.8 सेंटीमीटर। मीन्स अगर आपकी तीनों लाइन बराबर हों, किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइडें बराबर हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वी का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं उसको आप क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखें इसकी ये वाली लाइन और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों क्या हैं? इक्वल है। देखें 2 लाइनें लग रही है ना, इसका मतलब क्या है? ये इक्वल है। इसकी 2 साइड्स इक्वल है और ये जो इसकी तीसरी साइड है वो थोड़ी इन दोनों से बड़ी है। जिसकी 2 इक्वल साइड हो उसको आप क्या बोलते हो? आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसको आप क्या बोलते हो? आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसकी 2 साइड बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। देन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। अब देखो आपको ये एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, इसकी ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है और ये थोड़ी इससे छोटी है। तो ये तीनों लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसलिए इस ट्राइंगल को हम क्या नेम देंगे? स्केलन ट्राइंगल। इसको आप क्या बोलते हो? स्केलन ट्राइंगल। नाउ रिपीट विद मी। अगर आपके पास एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं उसको आप क्या बोलते हो? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है,
अगर आपके ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर हैं और एक साइड डिफरेंट है तो उसको आप क्या बोलोगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आपके ट्रायंगल की तीनों साइड्स ही डिफरेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे? स्केलन ट्रायंगल। नाउ वी हैव स्टडीड दीज ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? साइड्स के लिहाज से 3 ट्रायंगल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो और एक साइड बराबर नहीं होती, सिर्फ आप ये समझ लें दो साइड बराबर हो, और स्केलन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ चुकी है। देन हम यहाँ पे पढ़ते हैं ग्रुपिंग बाय एंगल्स। एंगल्स का क्या मतलब है? वन राइट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये एक ट्रायंगल नज़र आ रही है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो एंगल बन रहा है ये स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब ये कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। तो इसको मतलब आप इसको क्या बोलोगे? राइट एंगल ट्रायंगल। वो वाली ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो आप उसको क्या बोलोगे? राइट एंगल ट्रायंगल। आपको कैसे पता चलेगा ये 90 डिग्री का? अगर आप इसको प्रोटेक्टर को लें और इसके प्लस के साइन को आप यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल, ठीक है, तो देखिए ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है बिल्कुल कहाँ पे जा रही है? 90 पे जा रही है। वो वाली ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है उसको आप क्या बोलते हो? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। देन लिखा हुआ है ये वाली, अब देखिए ये ट्रायंगल जो है इसका ये वाला और ये वाला तीनों एंगल जो हैं वो स्क्वायर की शेप में नहीं है। ऑल 3 एंगल्स एक्यूट। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो होते हैं लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये पता चलेगा कैसे? देखिए अगर मैं ये वाला जो हमारा प्रोटेक्टर है मैं यहाँ पे रखती हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे रखा। अब देखें ये वाली जो आपकी लेंथ जा रही है वो किधर जा रही है? 70 पे जा रही है। वो क्या है? 90 से छोटा है। वो वाले एंगल जो 90 से छोटे होते हैं उसको आप क्या बोलते हो? एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये तीनों एंगल जो हैं हमारे पास वो 90 से छोटे हैं तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? अगर ट्रायंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इन तीनों में से आपके पास एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देन है वन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने एंगल्स के बारे में स्टडी किया हुआ तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। देखिए अब मैं ये यहाँ पर रखती हूँ, यहाँ पर मैंने रखा। अब आप ये देखें ये जो ये वाली लाइन है ना, ये ट्रायंगल की ये लाइन कहाँ पे जा रही है? ये 130 और 140 के दरमियान में, मीन्स क्या है? वो 90 से बड़ा है। ठीक है, तो वो एंगल जो 90 से, अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है? लेस देन 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूस एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस वाले एंगल में से एक एंगल क्या है? हमारा ऑब्ट्यूस है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल हम क्या नाम देंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या नाम देंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वन। अगर आपके पास ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर तीनों ही एक्यूट एंगल्स हों तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब जो एक एंगल आपके पास ऑब्ट्यूस है तो आप उसको क्या बोलते हो? ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? साइड्स के हिसाब से भी हमने ट्रायंगल्स को पढ़ लिया और हमने एंगल्स के हिसाब से भी पढ़ लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नाउ वी कैन ऐड दीज पॉइंट्स टू बी चेकलिस्ट। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो आपके पास ये साइन बना हुआ है ना, इसका मतलब होता है ट्रायंगल का साइन है। ऑल 3 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ आर 3 एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, जिसके 3 साइड्स सेम होती हैं ना उसकी तीनों जो है आपके पास एंगल्स भी वो भी बराबर होते हैं। अब देखिए इसकी तीनों साइड जो हैं वो सेम है लेकिन इनके तीनों एंगल भी सेम नज़र आ रहे हैं आपको। अगर आपको मैं ये लेके दिखाऊं एंगल्स, यहाँ पर लेना भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये बुक सही जगह पे, क्योंकि ये अटक जाती है यहाँ पे। ये देखिए अगर मैं इसके प्लस के साइन को यहाँ पे रखूँ तो आपको ये खुद ही पता चल जाएगा ये जो तीनों एंगल्स हैं वो बिल्कुल एक जितने हैं और इनकी तीनों साइड्स भी एक जितनी हैं।
आइसोसेल साइड में क्या है, आइसोसेल ट्राइंगल में दो साइड इसकी बराबर है और दो ही एंगल भी बराबर हैं। टू साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, टू एंगल्स आर ऑफ सेम साइड। और स्केलन में क्या होता है, साइड भी डिफरेंट होती है और एंगल भी डिफरेंट होता है। समझ आ रही है? इसको क्या है, हमारे पास साइड भी डिफरेंट है और एंगल भी डिफरेंट है जी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड भी बराबर होती है और एंगल भी बराबर होते हैं। आइसोसेल्स में दो साइडें बराबर होती हैं और दो एंगल बराबर होते हैं। और स्केलन में क्या आता है, हर चीज़ ही मुख्तलिफ होती है। और ये वाला जो साइन आपको नज़र आ रहा है, ये साइन हम किस लिए यूज़ करते हैं, इज़ यूज फॉर अ ट्राइंगल। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव अ स्पेशल सिंबल टू शो इक्वल लेंथ एंड इक्वल एंगल्स आर शोन इन द फिगर बिलो। देखिए ये इक्वल साइड है, ठीक है, इक्वल लेंथ है और ये जो सा एंगल के दरमियान में लाइन लगी हुई, इसका मतलब है इक्वल एंगल है और इक्वल लेंथ है। समझ आ रही है यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ी, ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी किया। अगर आप लोगों को ये मेरी बात आपने ध्यान से सुनी है तो आप लोगों को अभी से ही ये चीज़ें याद होना शुरू हो गई होंगी। तो मेरे वो स्टूडेंट जिन लोगों को अभी तक मेरी सारी समझ आ चुकी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है हम वो स्टार्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने क्या कहा था, वो वाली ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, वो कौन सी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए आपके पास ये एक ट्रायंगल बनी हुई है और इसमें ये एक एंगल जो है ए वाली साइड पे ये 90 डिग्री का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वी नो डैट इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। हमें पता है अगर किसी भी ट्रायंगल का जो एक एंगल होता है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मीट एट 90 डिग्री। अब देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड कहाँ पर मिल रही है, 90 डिग्री पे मिल रही है। लेकिन जो ये वाली साइड है ना, ये तिरछी साइड जो है, एंड द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ये जो तिरछी साइड है, सी और बी साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोल रहे हैं। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइपोटेनस। ठीक है। इट इज़ ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल की हमेशा लंबी साइड होती है। ठीक है। ये जो तिरछी लाइन आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। बच्चे जो हैं इस लफ्ज़ को सुन के उनको हंसी भी आती है कि ये क्या है। ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, हाइपोटेनस। समझ आ रही है यहाँ तक? अब आपके पास यहाँ पे एक ग्रीन बॉक्स गिवन है, इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। अगर ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इन तीनों का ये 90 है, ये वाला और ये वाला कितने हैं ये आप मेजर करोगे। लेकिन किसी भी ट्राइंगल, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है वो कितने होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। द एंगल्स इन अ ट्राइंगल एंड द डिग्रीज इन अ स्ट्रेट एंगल बोथ इक्वल 180 डिग्री। समझ आ रही है? ये वाली ऊपर वाली बात आपने ज़्यादा याद रखनी है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7C। आई होप आपको ये चीज़ें जो मैंने अभी करवाई हैं ये अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या गिवन है, एक्सरसाइज 7C फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ ए पार्ट में देखें, इफ़ अगर टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सम अप टू 130 डिग्री। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल 130 है, द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड एंगल। हमने क्या कहा था, ट्राइंगल का जो सम होता है, ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है। ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। वो हमसे ये कह रहे हैं कि दो एंगल्स का सम जो है वो 130 है, तो तीसरे एंगल का कितना होगा। देखिए टोटल ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो दो का 130 है, तो तीसरे का क्या होगा, 180 में से 130 आप माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। दो एंगल्स का सम 130 है तो तीसरे का क्या हो जाएगा, 50, तो टोटल कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 180। अ डैश ट्राइंगल हैज़ ऑल साइड इक्वल। किस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स होती हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ ऑल साइड इक्वल। ठीक है। सी पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्यूट। ठीक है। अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स क्या है, एक्यूट है, देन ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखें, आप पिछली साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ऑल द एंगल्स आर एक्यूट,
तो उसको आप क्या बोलते हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी वही गिवन है, इफ़ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्यूट द ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा था, ये लॉन्गेस्ट साइड, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है द लॉन्गेस्ट साइड, इट इज़ ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। इसको आप क्या बोलते हो, हाइपोटेनस। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, द ऑपोजिट साइड ऑफ राइट ट्राइंगल इज हाइपोटेनस, इट इज़ ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, HYPOTENUSE, हाइपोटेनस। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल की जो सी लंबी साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। आगे देखिए लिखा हुआ है ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल की तीनों साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ऑल द 3 साइड्स ऑफ स्केलन ट्राइंगल आर डिफरेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अभी तक जिन बच्चों को मेरी समझ में ये सारी समझ आ चुकी है, चीज़ों के बारे में क्लियर हो चुका है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हम देखने हैं कि ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट में देखिए ये लिखा हुआ द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज स्मॉलेस्ट। क्या देखिए क्या लिखा हुआ है, द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, सबसे छोटे एंगल के। देखिए अब मेरे पास जो है ये मैं ट्राइंगल बना रही हूँ, ये ट्राइंगल, द ट्राइंगल। ठीक है, द ट्राइंगल, द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज स्मॉलेस्ट। देखिए अगर ये स्मॉल है तो ये वाला भी स्मॉल होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। फिर है 3 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की तो तीनों साइड बराबर होती ही नहीं है। ठीक है, आइसोसेल की कितनी साइड बराबर होती हैं, 2 है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। देखें अब ये वाली साइड सी वाला ऑप्शन और इसके ऊपर डी वाला ऑप्शन, यहाँ पे द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस, और ये लिखा हुआ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। तो ये सेम चीज़ें हैं, तो यहाँ पर उन्होंने उसकी फिल इन द ब्लैंक्स बना दी और यहाँ पर उन्होंने इसका ट्रू फॉल्स बना दिया, तो ये ट्रू होगा। अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव 2 साइड्स इक्वल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल नहीं होती, हो सकती हैं 2 साइड्स इक्वल, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स है। अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है, इसमें ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, इसमें सिर्फ एक राइट एंगल है। ठीक है, और ऑब्ट्यूस एंगल आपके पास नहीं है इसमें, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव ऑब्ट्यूस एंगल, वो हमें खुद ही बता रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो नहीं होता, तो वाकई में नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट में है अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अ ट्राइंगल को आप कैसे बना सकते हो, अगर आपके पास उसकी तीनों साइड्स हों और तीनों एंगल्स हों। ठीक है, तीनों साइड्स भी हों, ओनली 2 साइड्स आर गिवन, ऑल 3 साइड्स गिवन, ओनली 2 एंगल्स आर गिवन, ओनली 3 एंगल्स आर गिवन। अगर आपके पास तीनों साइड हों तभी आप उसकी ट्राइंगल को बना सकते हैं। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 50 एंड 100, अगर एंगल के 2 ट्राइंगल, एक 50 और एक 100 है, तो तीसरा क्या होगा। देखें हमने क्या कहा था, ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो एक 50 है दूसरा 100 है, तो इन दोनों को प्लस करो 150 बन गया, तो तीसरा क्या होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि 100 और 50 150 और साथ में 30 ऐड करें तो कितना बन जाएगा, 180, और ट्राइंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। आगे लिखा हुआ है अ ट्राइंगल विद ऑल साइड इक्वल इज, जिसकी तमाम साइड इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वल से क्या बनता है, इक्विलेटरल। ठीक है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180, और यही वाली बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कितना होगा, 180 डिग्री। तो सी वाले ऑप्शन पे आप टिक लगाओ।
एंड पे लिखा हुआ है द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल कौन सा होता है। देखिए अब यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसमें सिर्फ आपको एक एंगल नज़र आ रहा है, ना यहाँ पर कोई एंगल है और ना यहाँ पर कोई एंगल, तो ये सबसे बड़ा एंगल इसका क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आप यहाँ पर किस पे टिक लगाओगे, 90 डिग्री पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 3 जो है वो हमने सोल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे जो है हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं और बुक से ही समझाई हैं, जो आपके पास भी है और वही बुक मेरे पास भी है। तो जल्दी से अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बगैर आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना और ना ही मैं आप लोगों को जाने दूँगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा और कमेंट लाजमी क्या करें ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि वीडियो बच्चे देख रहे हैं, उनको पसंद भी आ रही है नहीं भी आ रही। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अब मैं 6 क्लास की वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि जो बच्चे 5 क्लास की मेरी वीडियोस देख रही हैं, मैं चाहती हूँ वही स्टूडेंट जो हैं वो 6 क्लास की भी मेरी वीडियो देखें, क्योंकि जब उनको एक टीचर की वीडियो समझ आना शुरू हो जाती है तो उनको बाकी चीज़ें भी हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।